हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि ड्राइंग किस प्रकार से किया गया है। तीन टाइप से ड्राइंग होता है बाबू। इसमें पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ लिए थे। ये जो फर्स्ट टॉपिक था इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सेकेंड टॉपिक इसका। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सेकेंड टॉपिक क्या है तो देखो, कहता है इफ अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉन विथ डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब क्या हुआ सर? कहता है इफ अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉ, यानी यदि ड्राइंग का अमाउंट जो है वो डिफरेंट रहेगा। ड्राइंग का अमाउंट जो है बाबू वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। साथ ही साथ और ड्राइंग का जो टाइम रहेगा, यानी ड्राइंग का जो टाइम रहेगा, डेट रहेगा, ड्राइंग का डेट जो रहेगा बाबू, ड्राइंग का डेट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मतलब समझो, अगर ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है या ड्राइंग का डेट अलग अलग है या दोनों चीज अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। कहने का मतलब सर, जैसे मान लो कभी पैसा विथड्रॉ किया जाता है 1 जनवरी को, मान लो 1 जनवरी को पैसा निकाले, कभी 31 मार्च को पैसा निकाले, तो 15 अप्रैल को पैसा निकाले, 15 अप्रैल का ड्राइंग है। फिर मान लो 1 अगस्त का ड्राइंग है। तो यहां देखो क्या हो रहा है कि ड्राइंग का जो डेट है वो अलग अलग है, कभी 1 तारीख को है, कभी 15 तारीख को है, तो कभी 31 तारीख को है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ड्राइंग का जो डेट है वो डिफरेंट है। साथ ही बाबू ड्राइंग का अमाउंट भी अगर डिफरेंट है, जैसे मान लो इस दिन 20,000 रुपया ड्राइंग है, मान लो इस दिन 10,000 ड्राइंग है, मान लो इस दिन 25,000 ड्राइंग है, मान लो इस दिन 5,000 ड्राइंग है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पर ड्राइंग का डेट भी डिफरेंट है और ड्राइंग का अमाउंट भी डिफरेंट है। जबकि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, इसका पिछला जो टॉपिक था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि जब ड्राइंग का डेट सेम रहेगा और अमाउंट भी इक्वल रहेगा, जैसे सेम रहने का मतलब 1 जनवरी का ड्राइंग है, फिर 1 फरवरी का ड्राइंग है, फिर 1 मार्च का ड्राइंग है, 1 अप्रैल का ड्राइंग, मतलब हर एक महीने का शुरुआत में ड्राइंग है। अमाउंट भी सेम है, जैसे मान लो पहला बार ड्राइंग 2,000 है तो दूसरा बार भी 2,000 है, तीसरा बार भी 2,000, तो उसका इंटरेस्ट निकालने का जो रूल्स है, तरीका है, वो डिफरेंट है। वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं कि इफ अनइक्वल अमाउंट, अगर ड्राइंग का अमाउंट जो है वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, देखो ये सेम है नहीं है, साथ ही साथ डेट भी डिफरेंट है। तो अगर ऐसा रहता है बाबू, ठीक है, अगर ऐसा रहता है कि ड्राइंग का डेट अलग अलग है या ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, ड्राइंग का डेट अलग अलग है या ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है या डेट और अमाउंट दोनों डिफरेंट है, तब इसका इंटरेस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे ये हम लोग समझेंगे। तो याद रखना, ऐसे कंडीशन में ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तब याद रखना प्रोडक्ट मेथड से हम लोग से इंटरेस्ट कैलकुलेट
करेंगे। ये बात को एकदम नोट कर लेना कि अगर ड्राइंग का डेट अलग अलग है, ड्राइंग का डेट अलग अलग है या ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है, तो उसका इंटरेस्ट जो निकालेंगे हम लोग वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है बाबू, जिस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। जिस मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। हालांकि सिंपल मेथड से भी निकाला जाता है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर ड्राइंग का डेट अलग अलग है या अमाउंट अलग अलग है तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे सर? तो बाबू प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। ये बाबू फॉर्मूला होता है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे कब? प्रोडक्ट मेथड से। और प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाता है ये हम आपको बता दिए, जब ड्राइंग का डेट अलग अलग है या ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाला जाता है। और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अभी सर टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो जितना भी प्रोडक्ट रहेगा सारे प्रोडक्ट को जोड़ देंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा हम लोग का। लेकिन सर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो बच्चों प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है ड्राइंग का अमाउंट। ठीक है, प्रोडक्ट बराबर बाबू जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू टाइम। ठीक है, इनटू क्या होता है? टाइम। और ये जो टाइम रहेगा ये जनरली मंथ में होता है, डेज में भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या चीज में होता है? मंथ में। हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें मंथ का क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे, और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप। क्वेश्चन कहता है पवन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। पवन फर्म का एक पार्टनर है। ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2019। ईयर लास्ट कब हो रहा है? 31 मार्च को। कहता है पवन एक पार्टनर है फर्म का, ये पैसा निकालता है, कब कब निकालता है वो दिया हुआ है। ईयर लास्ट कब होगा? 31 मार्च को, ये भी दिया हुआ है। तो कहता है 12% पर एनम के रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए। तो देखो यहां क्या हो रहा है, पहला बार ड्रॉइंग कब है? 1 जुलाई को, फिर कब है आपका 31 अगस्त को, फिर है 1 अक्टूबर को, फिर है 31 जनवरी को। तो देखो क्या हो रहा है, डेट अलग अलग है ना, डेट क्या है? अलग अलग है। अमाउंट देखोगे तो अमाउंट भी डिफरेंट है, कभी है 20,000, कभी है 40,000, फिर है 10,000, फिर है 5,000, फिर है 5,000, फिर है 10,000। तो ड्रॉइंग का डेट भी यहां अलग है और ड्रॉइंग का अमाउंट भी अलग है। तो हम बताएं आपको अभी कि अगर ड्रॉइंग का डेट अलग है और ड्रॉइंग का अमाउंट अलग है तो हम लोग इसका इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इसके लिए हम लोग बाबू क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे पहले। ठीक है, इस टेबल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बाबू यहां पर डेट ऑफ ड्रॉइंग। क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखेंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखेंगे, मतलब पैसा कितना निकाला गया। ठीक है, तीसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे टाइम। तीसरा कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? तीसरा कॉलम में हम लोग टाइम लिखेंगे। ठीक है, टाइम। और ये टाइम जो होगा हम लोगों का ये मंथ में होगा। टाइम जो होगा वो क्या चीज में होगा? ये मंथ में होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और चौथे कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। तो ये 4 कॉलम हम लोग तैयार करेंगे। कितने कॉलम?
ये 4 कॉलम हम लोगों का तैयार हुआ। तो 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में डेट ऑफ ड्रॉविंग लिखेंगे, दूसरे कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग लिखेंगे, तीसरे कॉलम में टाइम लिखेंगे और चौथे कॉलम में प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं डेट ऑफ ड्रॉविंग मतलब कब कब पैसा निकाला गया। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 1 जुलाई को पहला जो ड्रॉविंग हुआ वो 1 जुलाई को हुआ है, ठीक है। दूसरा जो ड्रॉविंग हुआ वो 31 अगस्त को हुआ है, 31 अगस्त को ड्रॉविंग हुआ, ठीक है। तीसरा जो ड्रॉविंग है बाबू वो कब है, 1 अक्टूबर को, तो लिखोगे यहां 1 अक्टूबर। चौथा जो ड्रॉविंग है वो है 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी लिखेंगे हम लोग। फिर है हम लोगों का 1 मार्च, 1 मार्च। देखो एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, समझ में आएगा हम लोगों को। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है यहां से बाबू, और आता है तो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हम लोगों का 31 मार्च। क्या है बाबू, 31 मार्च। ये तो हम लोग क्या निकाल लिए, ये हम लोग लिख लिए बाबू डेट ऑफ ड्रॉविंग की पैसा कब कब निकाला गया। अब हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग कि पैसा कितना निकाला गया। तो 1 जुलाई को पैसा निकाला गया कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। फिर निकाला गया कितना, 40,000 रुपया। ये 40,000 है बाबू, ठीक है। फिर निकाला गया कितना, 10,000 रुपया। फिर है देखो कितना, 5,000। फिर है कितना, 5,000। फिर है कितना, तो 10,000। ये हम लोगों का अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग हुआ। ये क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग हुआ। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर टाइम। अब क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम मतलब सर हम लोग देखेंगे कि ईयर के लास्ट डेट तक कितना मंथ हुआ, जिस दिन पैसा निकाला उस दिन से लेकर ईयर का लास्ट डेट तक कितने महीने हुआ, मतलब कब तक देखेंगे। तो देखेंगे 31 मार्च को ईयर लास्ट हुआ है, तो 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ उसका। तो देखो तो 1 जुलाई को पैसा निकाला, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने हो रहा है। तो हम लोग यहां लिख देंगे 9। फिर यह है हम लोगों का 31 अगस्त, तो अगस्त खत्म हो चुका है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 और 3 7 महीना, ये लिख दो यहां पर 7 मंथ। फिर है बाबू 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ हो रहा है, तो यहां 6 लिख दो। फिर 31 जनवरी से 31 मार्च, तो 31 जनवरी है मतलब ये जनवरी खत्म हो चुका है, तो फरवरी से काउंट करेंगे, तो फरवरी और मार्च 2 महीना हो रहा है, तो 2 मंथ लिखोगे। फिर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च कितना दिन होगा, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होगा, तो यहां 1 लिख दो। फिर 31 मार्च से 31 मार्च, तो सर ये तो 0 होगा, एक भी दिन नहीं हुआ, तो यहां पर 0 लिख दो। बात समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो बाबू इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग को और टाइम को। आप बोल सकते हो ये हम लोग को कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है, तो 2 और 3 को गुना करोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। 2 और 3 को गुना करोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो दोनों को इंटू करेंगे, तो 20,000 इंटू 9, 9 दूनी 18, 1,80,000, 1,80,000। फिर ये देखेंगे 40,000 इंटू 7, 7 चौक 28, ये आएगा 2,80,000, ठीक है। फिर 10,000 इंटू 6, ये हो गया हम लोगों का 60,000, ठीक है। फिर है 5,000 इंटू 2, 5 दूनी का 10,000, ये कितना होगा हम लोगों का, ये होगा बाबू हम लोगों का 10,000, ठीक है। फिर 5,000 इंटू 1, ये कितना होगा 5,000, 10,000 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग यहां लिखेंगे टोटल और इसको जोड़ देंगे बाबू। प्रोडक्ट वाले को क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी उसको ऐड करेंगे हम लोग सभी को।
तो ऐड कर दो, देखो तो ए हम लोगों का 1 2 3 0, उसके बाद हो जाएगा 8 8 16 16 और 5 सॉरी ये 5 हो जाएगा बाबू, ठीक है, ये 5000 होगा। उसके बाद 6 और 1 7, 7 और 8 15 15 15 और 8 23 का 3 बच गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5,35,000 कितना आ रहा है 5,35,000, 5,35,000। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इसका निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट मेथड से। तो अभी हम आपको बताए हैं प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12। 1/12 इसमें यूज किया जाता है बच्चों। तो देखो टोटल प्रोडक्ट की पहले बात करें तो टोटल प्रोडक्ट है हम लोग का 5,35,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हम लोगों का कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का 12%, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/12, तो 1/12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। 20 से 20 कैंसिल, जी सर। बच गया 5350, कितना होगा 5350, ठीक है। ये हम लोगों का था बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिव्यांशु इज अ पार्टनर। दिव्यांशु जो है वो एक पार्टनर है फर्म का। ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर इन डेट। ध्यान देना क्या कहता है, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। कहता है दिव्यांशु एक पार्टनर है फर्म का। ही विथड्रॉ वह पैसा निकालता है द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर इन डेट, यानी ईयर लास्ट जो हो रहा है वो 6 मंथ में ही हो रहा है। और वो 6 मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, ये हम लोगों का 30 जून को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ड्रॉविंग का डेट अलग अलग है। कभी है 31 तारीख, कभी है 28 तारीख, फिर 31 तारीख, फिर 30 तारीख, कभी 31 फिर 31। हालांकि एक चीज यहां कॉमन दिख रहा है कि जब भी पैसा निकाला गया तो मंथ का लास्ट में पैसा निकाला गया है। जब भी पैसा निकाला गया तो मंथ का लास्ट में, यानी डेट तो ऑलमोस्ट बाबू सेम है, लेकिन अमाउंट जो है वो डिफरेंट है। डेट सेम है, हमेशा मंथ का लास्ट में ड्रॉविंग किया जा रहा है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। कभी है 400, कभी है 350, कभी है 500, कभी है 250। तो अमाउंट अलग है ना। तो बाबू चाहे तो डेट अलग अलग हो, चाहे तो अमाउंट अलग अलग हो, चाहे दोनों अलग अलग हो, तो उसका इंटरेस्ट हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाबू, इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया कि पहले हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा डेट ऑफ ड्रॉविंग, मतलब पैसा कब निकाला गया। दूसरा लिखना होगा अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, मतलब पैसा कितना निकाला गया। तीसरा लिखना होगा टाइम, जो कि मंथ में होगा, और एक कब तक होगा, तो 30 जून तक होगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं ये 30 जून तक, अप टू 30 जून आप लिख सकते हो। तो इस दिन तक का हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है। और तीसरे वाले में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। तीसरे वाले में हम लोग बाबू क्या लिखेंगे, तीसरे वाले में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पैसा कब कब निकाला गया। सबसे पहले डेट, तो सबसे पहला जो ड्रॉविंग है वो 31 जनवरी को है। 31 जनवरी को पहला ड्रॉविंग है। दूसरा ड्रॉविंग कब है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। तीसरा ड्रॉविंग है बाबू 31 मार्च को। 31
मार्च को। चौथा ड्रॉविंग कब है? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। फिर है कब हम लोगों का? 31 मई, 31 मई। एंड लास्ट कब है? 31 जून, 31 जून। ये तो बच्चों हम लोगों का डेट ऑफ ड्रॉविंग हुआ। ये क्या हुआ बाबू? डेट ऑफ ड्रॉविंग हुआ। अब हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, पैसा कितना निकाला गया। तो लिखा है क्वेश्चन में, तो पहला ड्रॉविंग है 400, इस दिन 400 ड्रॉविंग है। फिर है 350, 350, ठीक है 350। फिर है आपका बाबू 500, तो 500 लिख दो। फिर है 250, तो 250 लिख दो। नेक्स्ट है 150, तो 150 लिख दो। एंड नेक्स्ट है 200, तो 200 लिख दो। ये हम लोग अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग लिख दिए कि पैसा कितना निकाला गया। अब हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करेंगे बाबू। क्या करेंगे? टाइम का। तो 31 जनवरी से 30 जून तक हम लोग को टाइम देखना है। तो जनवरी तो खत्म हो चुका है, तो जनवरी काउंट करोगे? नहीं, फरवरी से काउंट करोगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून हुआ तो कितना दिन हुआ सर? 5 मंथ। तो यहां हम लोग 5 लिख देंगे। फिर 28 फरवरी से 30 जून, तो फरवरी खत्म। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ, तो ये 4 लिख दो। फिर 31 मार्च है, तो मार्च खत्म, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। फिर अप्रैल खत्म, तो मई और जून 2 मंथ। कितना? 2 मंथ होगा। फिर 31 मई है, तो मई खत्म, तो केवल जून बचा, तो जून 1 मंथ हो गया। अब 31 जून से 30 जून, 30 जून और 31 कैसे हो गया? ये जून हम लोगों का बाबू 31 नहीं होता है, जून तो 30 होता है, ठीक है। जून 31 का महीना नहीं होता है, ये हम लोगों का 31 नहीं होगा, ये बाबू 30 होगा, ठीक है। ये हम लोगों का बाबू 30 होगा, याद रखना। तो 30 जून, ठीक है, 30 जून। तो 30 जून से 30 जून कितना दिन हुआ? 0 सर, एक भी दिन नहीं हुआ यहां पर, तो ये हम लोग 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा। तो 400 इंटू 5 2000, ये होगा हम लोगों का 1 0, 5 चौके का 20 का 0 2, और 4 तिया 12 और 2 14, 1400 होगा। 5 तिया का 1500, और ये होगा हम लोगों का 500, ये होगा 150, ये होगा 0। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सर हम लोग, इसको ऐड कर दो। तो 0 5, उसके बाद 4 और 5 9, 9 5 14, 14 और 1 15 का 5 1, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। क्या आया बाबू हम लोग का? 5550। अब निकाल दो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना? 5550 इंटू रेट कितना है बाबू? तो रेट है 8% सर, तो 8/100, देखो यहां 8% दिया है क्वेश्चन में, अपने से नहीं यूज कर रहे हैं, इंटू 1/12, तो 1/12। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको भाग दो, 4 दूनी का 8 और 4 तिया का 12, ठीक है। 3 से तो ये कटेगा नहीं, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बच गया? 2 से कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। 5 से कट गया 1 1 1, तो क्या बच गया हम लोगों का? ये 5 से कट गया, तो 111 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, बच गया कितना? 2, तो 21, 3 7 21, 3 तिया 9, बच गया 2, और 21 3 7 21, यानी ये 37 आ रहा है। कितना आ रहा है हम लोगों का? तो 37 रुपीज। ए बाबू 37 रुपीज आया है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि सही कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है,
ठीक है, कैलकुलेशन में भी कभी कभी हो जाता है बाबू, जो ऐड लिस्ट करने में एक बार कैलकुलेशन देख लो कि सही है कि नहीं है। 5550 इंटू 8% इंटू 1/12 37 सही है। कितना आया हम लोगों का? 37। ये था हम लोगों का बाबू प्रोडक्ट मेथड, कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अभी तक देखो हम आप लोगों को क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ा चुके वो देखना। हम लोग देखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, इसका 3 केसेस हो सकता है। पहला, जब ड्रॉविंग का अमाउंट जो है वो इक्वल रहेगा और सेम टाइम इंटरवल रहेगा, यानी एक ड्रॉविंग से लेकर दूसरे ड्रॉविंग के बीच का टाइम डिफरेंस सेम रहेगा। इसमें 2 कंडीशन था, एक मंथली ड्रॉविंग और दूसरा क्वार्टरली ड्रॉविंग, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। दूसरा था हम लोगों का, जिसका आज डिस्कशन हम लोग किए, कि जब ड्रॉविंग का अमाउंट अनइक्वल रहेगा, मतलब ड्रॉविंग का अमाउंट सेम नहीं रहेगा हमेशा, साथ ही साथ डिफरेंट टाइम इंटरवल रहेगा, मतलब टाइम अलग अलग रहेगा, कभी 1 तारीख कभी 31 तारीख, ठीक है, तब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तीसरा इसमें है बाबू, इफ डेट ऑफ ड्रॉविंग आर नॉट गिवन, जब ड्रॉविंग का डेट दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में ड्रॉविंग का डेट ही नहीं दिया हुआ है, पैसा किस दिन निकाला गया, पैसा किस दिन विथड्रॉ किया गया, वो डेट ही क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तब कितने दिन का इंटरेस्ट निकालोगे। तो बाबू सुनना, देखोगे हम लोग इसका आज डिस्कशन करेंगे। कहता है इफ डेट ऑफ ड्रॉविंग आर नॉट गिवन, यदि ड्रॉविंग का डेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो बाबू याद रखना, यदि क्वेश्चन में ड्रॉविंग का डेट नहीं दिया हुआ रहेगा, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है और बच्चे गलती करते और कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ड्रॉविंग का डेट नहीं दिया हुआ है कि पैसा किस दिन निकाला गया, तब हम लोग कितने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उस ड्रॉविंग पे बाबू 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ऐसा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एम एंड एन आर इक्वल पार्टनर, एम और एन इक्वल पार्टनर है। क्वेश्चन क्या बोला है? एम एंड एन आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब क्या? दोनों का साइज, दोनों का हाइट बराबर है? नहीं, इक्वल पार्टनर का मतलब यहां पर होता है कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, ठीक है। तो एम और एन दो पार्टनर था, दोनों का रेशियो इक्वल है, हालांकि रेशियो का कोई यूज यहां पर नहीं है, कोई काम नहीं है, वो क्वेश्चन में दे दिया है बस कंफ्यूज करने के लिए। आगे लिखता है एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज चार्ज एट 10% पर एनम। ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कितना? 10% पर एनम, ठीक है। देयर ड्रॉविंग ड्यूरिंग 2019 में ड्रॉविंग है। बाबू ये पूरा साल का बात बता दिया है कि 2019 में ड्रॉविंग है, किस दिन है वो एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो 2019 में ड्रॉविंग है, एम का 40,000 रुपया, एन का 20,000 रुपया। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अमाउंट वाज विथड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। पैसा जो निकाला जाता है वो सालों भर निकाला जाता है। अब देखो होता क्या है, बच्चे ना इस लाइन को जब पढ़ते हैं कि एजम्पशन दैट अमाउंट विथड्रॉ, यहां से पढ़ते हैं, ये जब पढ़ते हैं बच्चे इस लाइन को बाबू, ठीक है, इस लाइन को जब बच्चे पढ़ते हैं कि इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कुछ नहीं कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बस ये कहना चाह रहा है पैसा जो निकाला गया वो सालों भर पैसा निकाला गया, मतलब कभी 2,000 निकाला होगा, कभी 1,000, कभी 2,000, पता नहीं कितना निकाला, नहीं पता कब निकाला वो नहीं पता, साल भर में पैसा निकाला है, पूरे साल मिला के इतना पैसा निकाला है, लेकिन किस दिन निकाला पैसा वो एग्जैक्ट डेट दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। पैसा किस दिन विथड्रॉ किया गया वो एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और जब एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि किस दिन पैसा निकाला गया, तो बाबू याद रखना है
उस पे हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं पूरे ड्राइंग का। कितने दिन का? 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग निकाल लेते हैं आसान सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी क्वेश्चन आता है तो 3 और 4 मार्क्स में आता है बाबू, और आसान सा क्वेश्चन है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो इंटरेस्ट निकालेंगे एम का और एन का। तो एम का ड्राइंग कितना है? 40,000 और एन का ड्राइंग कितना है? 20,000। इंटरेस्ट का रेट देखो कितना परसेंट बोला है? इंटरेस्ट का रेट है बाबू 10%, 10/100। इसका भी 10/100। कितने दिन का निकालेंगे? तो डेट नहीं दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो डेट नहीं रहता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 6/12 कर देंगे, सिंपल सा। अब कैलकुलेट कर दो, तो 6 मंथ का निकालोगे तो ये आएगा हम लोगों का 2,000 रुपया। इसका निकालोगे तो ये आएगा हम लोगों का 1,000 रुपया। दिस इज आंसर। सर इतना आसान? हाँ बच्चों इतना आसान था, और यही 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है और बच्चे गलती करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस एक बात को कि इस लाइन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर लिख दिया कि ड्राइंग जो किया गया वो थ्रू आउट द ईयर किया गया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था हम लोगों का तीसरा टॉपिक कि जब ड्राइंग का डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मेनली यही टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, लेकिन हम आपको एक और थोड़ा सा समझाएंगे, एक और बातें हम आपको समझाएंगे बाबू, ध्यान देना सभी लोग। एक और टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, क्या होता है और उसमें बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखना यदि क्वेश्चन में रेट के साथ पर एनम, क्या चीज बाबू? पर एनम नहीं रहता है क्वेश्चन में कि 10% पर एनम या 12% पर एनम, ऐसे रेट के साथ लिखा हुआ रहता है ना। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन में रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तब बाबू याद रखना, तब हम लोग पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। पूरे हम लोग 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू। क्या करेंगे? पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। इफ याद रखना, इफ पर एनम आर नॉट गिवन, ठीक है, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल 1 ईयर। अगर रेट के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट बाबू पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकाला जाता है। या आप कह सकते हो कि उसमें हम लोग टाइम यूज नहीं करते हैं इंटरेस्ट निकालते समय। जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन बोला कि ए इज अ पार्टनर, ही विथड्रो रुपीज 10,000, ठीक है, 10,000 ऑन 1st of October। पैसा कब निकाला? 1st October 2000 मान लो 20, ठीक है। कहता है ए इज अ पार्टनर, ही विथड्रॉ रुपीज 10,000 ऑन 1st October 2020, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एट द रेट ऑफ 10% for the year ending 31st दिसंबर, ठीक है, 2020। ऐसा क्वेश्चन में लिखा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो। कहता है ए जो है पार्टनर है फर्म का, वो पैसा निकालता है कितना? 10,000 रुपया। कब निकालता है? 1 अक्टूबर 2020 को निकालता है। तो कहता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, कितना? 10%। लेकिन देखो यहां परसेंट के बाद क्या पर एनम लिखा है? परसेंट के बाद पर एनम नहीं लिखा है। तो अगर परसेंट के बाद पर एनम नहीं लिखा है बाबू, तो अगर आपको इसका इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना हो,
तो आप 10,000 का इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि पैसा 10,000 रुपया दिया हुआ है। कितना परसेंट निकालोगे? 10% निकालोगे। डेट तो दिया है कि कब पैसा निकाला गया, लेकिन रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा गया। तो रेट के साथ अगर पर एनम नहीं लिखा गया तो हम लोग पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी इसमें टाइम को यूज नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हम लोगों का 1,000 रुपया होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि 1 अक्टूबर को पैसा निकाला गया और ईयर लास्ट 31 दिसंबर को हो रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो बच्चों याद रखना, यहां पर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10% दिया हुआ है ये क्या साल भर का रेट है? नहीं, ये साल भर का नहीं रेट है, डायरेक्ट 10% बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में खास करके जरूर याद रखना है, बहुत आसान, लेकिन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो ये हम लोगों का था बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग आज ये बात करेंगे कि पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यहां पर हम लोगों का खत्म हुआ। तो पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग में हम लोग क्या क्या पढ़े, 2 मिनट के लिए हम लोग रिकॉल करेंगे। तो हम लोग देखे बाबू कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का 3 कंडीशन होता है। पहला, जब ड्रॉविंग का डेट सेम रहेगा और ड्रॉविंग का अमाउंट अलग सेम रहेगा। दूसरा, जब ड्रॉविंग का अमाउंट अलग अलग रहेगा और डेट अलग अलग रहेगा। तीसरा, हम लोग देखे कि जब ड्रॉविंग जो है उसका डेट दिया हुआ नहीं रहेगा। और चौथा भी एक हम लोग आज देखे कि जब रेट के साथ पर एनम नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या क्या देखे? तो पहला जो कंडीशन था उसमें हम लोग देखे अगर मंथली अगर ड्रॉविंग किया जाता है तो उसमें देखते हैं मंथ का बिगिनिंग में है कि मंथ का लास्ट में है कि मंथ का एंड में है। मंथ का अगर बिगिनिंग में है तो उसके लिए हम लोग 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। मंथ का अगर एंड में है तो हम लोग उसके लिए 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। और मंथ का अगर मिडिल में है तो हम लोग उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। फिर उसी प्रकार से क्वार्टर का क्वेश्चन हम लोग देखे, अगर क्वार्टर का बिगिनिंग में ड्रॉविंग होता है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। क्वार्टर का अगर एंड में होता है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर क्वार्टर का मिडिल में होता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग दूसरा देखे, जब ड्रॉविंग का डेट अलग अलग रहेगा और अमाउंट अलग अलग रहेगा, तो उसमें हम लोग देखे कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाला जाता है। और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तीसरा हम लोग देखे कि जब ड्रॉविंग का डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पढ़ेगा अगर डेट नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो वैसे ड्रॉविंग का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है। और चौथा हम लोग देखे कि जब रेट के साथ पर एनम नहीं रहेगा, तो अगर रेट के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ रहेगा तो वैसे ड्रॉविंग का हम लोग पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी उसमें टाइम को यूज नहीं करते हैं। बच्चों ये हम लोगों का था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का एंड पोर्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।